एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। अब देखते हैं कि जब पार्टनर था तो उसने साथ में मिलकर गुडविल बनाई होगी। अब जब वो जा रहा है तो उस गुडविल का क्या होगा और वो गुडविल कैसे पार्टनरों के बीच में बट रही होगी। अब एडमिशन करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लाता है। उस पैसे का मेन मकसद ये होता है कि उसके आने की वजह से जिन पार्टनरों को सेक्रीफाइस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई कर दी जाए। अब क्या हो रहा है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, मान लेते हैं हम 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों का रेशो है 5:3:2। यहां पर मान लेते हैं सी हमारा रिटायर हो गया। अब जब ये रिटायर होगा तो इसके हक में आने वाला पैसा किसको मिलेगा? या तो ए को, या बी को, या फिर दोनों को, क्योंकि इसके जाने के बाद इसका शेयर बाकी पार्टनरों को मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सी के रिटायरमेंट से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिला? क्योंकि सी ने अपना शेयर छोड़ा। तो सी को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस की वजह से इनको क्या हो रहा है? गेन। ये कोई नॉर्मल गेन नहीं है, ये एक तरीके से अबनॉर्मल गेन है। पार्टनर जा रहा है। अब समझना, जब ये पार्टनर फर्म में था तब उसने मेहनत की थी, कंपनी चलाई थी, उस कंपनी से कुछ गुडविल जनरेट हुई होगी। इस गुडविल में हमारे सी की भी तो मेहनत है। तो जब सी जाएगा तो कंपनी की गुडविल, कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। दो गुडविल होती है बेटा, परचेज्ड और वैल्यूड। परचेज गुडविल जो कहीं और से खरीदी जाती है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है, जिसको हम बुक गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, इसकी बात नहीं कर रहा। ये तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर वो गुडविल जो कि इन तीनों ने मिलकर बनाई थी, जिसकी कैलकुलेशन कभी नहीं की जाती, सिर्फ किसी के एडमिशन, रिटायरमेंट, पीएसआर चेंज पे करी जाती है, उस गुडविल में जितना हिस्सा सी का बनता है, सी वो पैसा लेकर जाएगा। और जब सी को पैसा दिया जाएगा तो ये पैसा देगा कौन? ये पैसा वो लोग देंगे जिन लोगों को सी के जाने से फायदा हो रहा है, यानी कि गेनिंग पार्टनर। समझ में आ गया? बस फर्क इतना है कि एडमिशन में वो पैसा एक्स्ट्रा लेकर आ रहा था विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, पर रिटायरमेंट में जब पार्टनर जा रहा है तो वो पैसा प्रीमियम के नाम से नहीं लेकर जाएगा। वो बस इतना कहेगा कि इन दोनों ने मिलकर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। और इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जनरल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर एक जरूरी बात, यहां पर मैंने ये नहीं लिखा कि रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो और पुराने पार्टनर या बचे हुए पार्टनर को डेबिट करो। मैंने ये बोला है कि गेनिंग, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको डेबिट करो। ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस भी हो रहा। कैसे होगा? हम कुछ केसेस देखते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइड, जब मरता है तो भी यही केस ऐसा ही होगा। ही रिसीव सम कंपनसेशन फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इन द रेशियो दैट टेक्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जिस रेशियो में ले रहे हैं, मतलब उनको जितना फायदा हो रहा है उसके हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर को वो पैसा देंगे। एक कॉमन चीज जो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में सेम रहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई बुक की गुडविल मिलती है तो बिना सोचे समझे इस गुडविल को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे करेंगे? गुडविल एक एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो जब हम उस गुडविल को बांट रहे हैं तो हम उस गुडविल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और डेबिट में क्या कर देंगे? ए बी सी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को
ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर एडमिशन है तो पुराने 2 पार्टनर, रिटायरमेंट है तो पुराने 3 पार्टनर, पर हमेशा ये बटेगा ही बटेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझते हैं क्या कहानी है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी इंप्रूव कर लो। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 235, उल्टा हो गया आपकी बात। गुडविल अपीयर इन द बुक एट अ वैल्यू ऑफ 50,000। कौन सी गुडविल है ये? अपीयर इन द बुक, यानी बुक गुडविल जिसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ये 50 है। एक्स रिटायर, ये रिटायर हो गया, एंड ऑन द डे एक्स रिटायरमेंट, एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड टू बी 45,000। और वैल्यूड गुडविल यानी कि जो इन सब ने मेहनत करके कमाई है उसकी कीमत है 45,000 रुपए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, पहली चीज, हमें यहां पर कुछ भी नहीं गिवन, नया रेशो क्या है, पुराना क्या है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे जो बचे हुए पार्टनर है वाई और जेड, इनका रेशो ही गेनिंग रेशो कहलाएगा। समझ में आ गया? और यही न्यू रेशो कहलाएगा। गेनिंग रेशो निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है पूरी जिंदगी में, कि हम ये पता लगा सके कि पार्टनर को कितना देना है, और कोई मकसद नहीं है। मतलब प्रीमियम का ही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, गुडविल का ही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकाला जाता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, चलो एंट्री करें। ओके, तो सबसे पहले तो हम बुक की गुडविल को बांटेंगे बिना कुछ सोचे सारे पार्टनरों के बीच में। टू गुडविल कितना है? 50,000, और तीनों को बांट दो तो 50, 5, 10, 15, 25। जितने भी मेरे समझदार भाई हैं जिनको नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मेरा मानना सिंपल है, अगर नहीं आता तो बोल दो, सीख लेंगे। पर हमेशा उसको अपने अंदर दबा के रखेंगे तो क्या होगा? हम जैसे स्कूल में करते हैं ना यार, एलसीएम लेना नहीं आता, तुम 12वीं में आ गए, अरे नहीं आता तो नहीं आता, आप सिखा दो, ताकि अगली बार जो टीचर आएगा वो ये नहीं बोलेगा। पर सिखाते ही नहीं है, तो मैं सिखा देता हूं, कोई बात नहीं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखो, 50,000 को अगर x को बांटना है तो x का शेयर कितना है? 2 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल, 5 और 3 8 और 2 10, x का आ गया 10,000। सिमिलरली जब y को बांटना होगा तो ऊपर y का लिख दो, नीचे टोटल लिख दो। समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बुक की गुडविल बट गई। अब सेकेंड गुडविल आती है आपकी वैल्यूड गुडविल, जो कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बटेगी। अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो कॉमन सेंस की चीज है। मैं टेक्निकलिटी में घुस जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो कॉमन सेंस लगाते हैं। ये गुडविल बेटा किसकी है? पूरी फर्म की। तो पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं बटेगी, पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं बट सकती। तो गुडविल किसकी बटनी चाहिए? जो रिटायर हो रहा है मात्र उसकी। तो रिटायर हमारा एक्स हो रहा है, तो एक्स की गुडविल कितनी हुई? 45,000 का 2/10, 45,000 का 2/10 दैट इज इक्वल टू 9,000। समझ में आ गया? ये तो हो गया एक्स की गुडविल, इन दोनों को मिल जाएगी 5:3 के रेशो में। एंट्री कर दे, देख लो भैया एंट्री क्या हो रही है, एंट्री एंट्री एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाई जेड टू एक्स कैपिटल 9,000। अब बांट देना जो भी बटे, है ना, पॉइंट्स में हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आसान है, वापस समझा दूं तो जो हमारी वैल्यूड गुडविल थी हमने उसको इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किससे? पहले इसका शेयर निकाला और इसके शेयर को फिर आपस में बांट दिया। ये गते कतई मत कर देना कि हम इसको 3/10 लिख दें या 5/10 लिख दें। हमने पहले ये निकाला, भाई ये देख ले, ये रिटायरिंग इतना है, इसी को मिलना है, तो हमने ये कर दिया। अभी क्या होगा, कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहां पर आपको गेनिंग निकालना पड़ जाए, तो जहां निकालना पड़ता है उस केस में कैसे होता है, हम अगला क्वेश्चन उसी के हिसाब का लाए। एक चीज के लिए हमेशा ओपन रहना कि हो सकता है कोई रिमेनिंग पार्टनर को भी लॉस हो जाए, ठीक, तो उसको भी बांट देना, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, कुछ भी नहीं समझना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है ना? चलो इधर देखो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 3:1 इनका रेशो है, जेड का रिटायरमेंट हो गया और न्यू पीएसआर आपको दे रखा है। मैं मिटा देता हूं पूरे, न्यू पीएसआर आपको दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे भैया? ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग आ जाएगा क्या? अभी ज्यादा पहले कम,
ठीक है, कौन गया है, Z गया है, और रेशियो कितना हो गया 1:2। कैलकुलेट करें, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 6। तो गधा और घोड़ा दोनों नहीं मिलते, तो हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे करते जा रहे हो आप फटाफट, बेटा पिछली वीडियो जरूर देखी हो, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि कैसे चुटकियों में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ऊपर आई बटन में मैं लगा दूंगा। ठीक है बेटा, अब ये गधा है घोड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को भी कर देते हैं। ये मेरा तरीका है, बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। अब दोनों, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, बराबर हो गए, माइनस कर देते हैं। ये आया -1, ये आया 2, ये आया -1। अब कमाल की बात ये है कि यहां पर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन करने का काम मात्र y कर रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे y को गेन हो रहा है, x अभी फर्म में है, उसके बाद भी वो लॉस खा रहा है क्योंकि नए रेशो में उसके साथ धोखा हो गया है। अब भाई उसके साथ धोखा हो गया तो उसको भी हिस्सा मिलेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में पॉइंट ये आता है कि आपके पास जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है 30,000, इसको कैसे बांटोगे। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि सर इसको कैसे बांटे, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, भाई z जा रहा है तो 1/6 कर दो। 1/6 से आंसर नहीं आएगा, आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पे कर रहे हो, तो अगर कभी भी फंस जाओ तो आप गेनिंग रेशो निकाल लो और उसमें बांट दो पूरे को, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इसका गेनिंग कितना है, 1/6, 2/6 एंड 1/6। क्या 6 डिवाइड में 6 आएगा, ये 6 रहा, 1/6, 2/6 एंड 1/6। पहले एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल टू z कैपिटल। ठीक है जी, अब पहले y को बांटते हैं, 2/6, 30,000 का गेनिंग में 2/6 कितना हो गया, 10,000। सिमिलरली यहां 1/6 और 1/6 बटेगा, तो 30,000 का 5,000, 5,000, 5,000। सर ये बताओ आपने ये क्यों किया, आप डायरेक्टली 1/6 भी तो कर सकते थे, मैं कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सवाल है कि अगर मैं z का 1/6 करता तो यहां पर एक और पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको पहले ये देखना पड़ता उसका सेक्रीफाइसिंग कितना। तो ये चीजें कंफ्यूजन ना करें, इसलिए एक ऐसा तरीका लगा दो जो हर जगह सेम चले। हम वही तरीका लगाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। हमने क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकाला और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया पूरे को। पिछले क्वेश्चन में जब हमें गेनिंग निकालना ही नहीं पड़ा, तब हमने एक ही बंदा सेक्रीफाइस है तो उसका रेशियो निकाल लिया और उसको आपस में बांट लिया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या, एक बार देख लो। मैं साइड हो जाऊं, करोगे सॉल्व, देख लोगे, चलो एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़े। चलिए, तो रिटायरमेंट में, एडमिशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बदलाव, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बदलाव और गुडविल में प्रीमियम ना लाने का बदलाव है। इसके अलावा रिटायरमेंट में और एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन और प्रोविडेंट फंड, इन सब में कोई चेंज नहीं है। चेंज क्यों नहीं है, चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन का प्रॉफिट या फिर किसी और रिजर्व का प्रॉफिट, ये सब कुछ ओल्ड रेशो में ही बटता है और इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये ओल्ड रेशो में ही बटेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टनर आ रहा है या जा रहा है। मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्टनर का लोन अकाउंट भी सीखने वाले हैं। देखो भाई, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसके अंदर अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो यहां पर बताई जाती है टू डिक्रीज इन एसेट। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो यहां पर बताई जाती है लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यहां पर बताई जाती है, और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो रही है तो यहां पर बताई जाती है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है तो यहां पर बताई जाती है, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आते हैं तो यहां पर बताए जाते हैं। इसका जो बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा
वो बैलेंस ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ओल्ड रेशो मतलब ओल्ड रेशो, काम खत्म। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है इन केस ऑफ एडमिशन, तो वो वीडियो भी मैं आई बटन में लगा दूंगा, वहां से जाके उसको देख लो। वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कर चुके हो।